नमस्ते बच्चों, मैं आज आपके सामने कक्षा 10 से हिंदी काव्य खंड का अपना जो पाठ है 6 वाला ये पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है ये है दंतरी की मुस्कान। पहली कविता है और दूसरी कविता है फसल। ठीक है, पहली कविता कौन सी है? यह दंतरी की मुस्कान। और दूसरी कविता है फसल है, जिनके कवि कौन है? नागार्जुन। ठीक है, तो नागार्जुन का जो कवि परिचय है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका जन्म है, जन्म कब हुआ था? 1911 बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। ठीक है, मृत्यु है 1998। ठीक है, अब है आधुनिक नवचेतना के कवि। देखो, आधुनिक नवचेतना के प्रमुख कवि कौन बन जाते हैं? नागार्जुन माने जाते हैं। नागार्जुन कौन से कवि माने जाते हैं? तो आधुनिक नवचेतना के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, नागार्जुन नाम उसका बाद में पड़ा था, मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। सन 1936 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। जैसे हमने राहुल सांकृत्यायन के बारे में कक्षा 9 में पढ़ा होगा। राहुल सांकृत्यायन 1930 में श्रीलंका गए थे और वहां जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, वो भी घुमकर प्रवृत्ति के थे, लंबी लंबी यात्राएं करने वाले थे। वैसे ही यानी नागार्जुन जी हैं वो 1936 में गए थे। कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। वहां जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, अर्थात बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ठीक है, जीवन पर प्रभाव किसका पड़ा था? राहुल सांकृत्यायन और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। कि राहुल सांकृत्यायन और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो जीवन शैली थी, उनकी जीवन शैली को आधार बनाकर ही उन्होंने अपने काव्य की रचना की थी। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण यायावर कवि कहा जाता है। देखो, अगर किसी सुना जाता है कि यायावर कवि किसे कहते हैं, तो लंबी लंबी यात्राएं करने वाले, मतलब लंबे समय तक लंबी लंबी यात्राएं करने वाले या यात्रा करने के बाद में अनुभव प्राप्त करने वाले जो कवि होते हैं वो यायावर कवि कहलाते हैं। अब उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। जैसे युग धारा आ गई, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे सपनों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था पुरानी ज्योतियों का कोरस। ठीक है, मैथिली काव्य। देखो, मैथिली में ये यात्री उपनाम से लिखा करते थे। नागार्जुन जी जो है मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से लिखा करते थे। तो मैथिली में उनकी जो रचित काव्य है वो है चित्रा है, पत्रहीन हो जाएगा, आवरे नग्न गाछ हो जाएगा। उपन्यास कौन कौन से लिखे थे? रतिनाथ की चाची है, कुंभी पाक, उग्रतारा, जन्मिया का बाबा और बलचन्मा। ठीक है, एक आलोचना उसने लिखी थी और आलोचना है एक कवि का युद्ध। हाँ तो बच्चों, अब हम नागार्जुन जी की जो पहली कविता है यह है दंतुरित मुस्कान, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि नागार्जुन जी हैं वो लंबी लंबी यात्राएं करने वाले थे और 1936 में जब वो श्रीलंका जाते हैं और जाने के बाद 1938 में वापस आते हैं तो उनके घर में उनका एक छोटा सा नन्हा बच्चा होता है और उसकी जो दंतुरित मुस्कान देखते हैं, अर्थात हंसते हुए बच्चे की जो मुस्कान देखते हैं, तो उस मुस्कान को देखकर कवि के हृदय में वात्सल्य रस की अनुभूति होती है, अर्थात वात्सल्य फूट पड़ता है। वात्सल्य रस कहाँ होता है? ये मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले चैप्टर में कि जहाँ माता पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम होता है, ये छोटे बच्चे को देखकर जो प्रेम की अनुभूति होती है, या गुरु का शिष्य के प्रति जो प्रेम होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। वैसे ही कभी उस छोटे से बच्चे को देखते हैं जिनसे अभी यानी दूध के दांत निकलने वाले हैं, ऐसे बच्चे को देखते हैं और देखने के बाद में उसके हृदय से वात्सल्य रस की अनुभूति होती है, अर्थात उसके प्रति प्रेम उमड़ आता है। इसी का इस कविता में वर्णन किया गया है। देखते हैं कविता क्या है कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिद रहे जलजात, तरस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लकड़े, शेफालिका के फूल बांस था की बोल। देखो, कवि है नागार्जुन जी, इसमें बताना चाहते हैं कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ये दंतुरित मुस्कान किसकी मुस्कान है? उस छोटे बच्चे की, अपने स्वयं के छोटे बच्चे की जो मुस्कान है, उस मुस्कान को देखकर यानी कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि तुम्हारी इस मुस्कान को, हे बालक, तुम्हारी इस मुस्कान को देखकर मृतक में भी जान डाल, कि आपकी जो मुस्कान है, ये जो आनंद प्रदान करने वाली मुस्कान है, मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देने वाली है। अब देखो, यहाँ आपने जैसे 9th क्लास में अलंकार पढ़े थे और अलंकार में क्या होता है कि किसी भी चीज का अगर बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग किया जाता है, वर्णन किया जाता है, जैसे अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा था। अतिशयोक्ति अलंकार में होता है कि लोक सीमा से भी बढ़कर होता है। तो ये एक छोटे बालक की मुस्कान को देखकर मरे हुए व्यक्ति में प्राण का संचार दोबारा नहीं हो सकता है, लेकिन यह इस कविता में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान, कवि कहता है कि हे बालक, तुम्हारी जो मुस्कान है, ठीक है, ये मरे हुए व्यक्ति में जान डाल देने वाली है। धूली दूसर तुम्हारी
तुम्हारी ये गादे को धूली दूसरा धै धै वृण की 2 बार आवृत्ति हुई है और धै धै वृण की 2 बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास से अलंकार है। तो धूली दूसरा तुम्हारे ये गात गात का शरीर कि हे बालक मिट्टी से सना हुआ ये जो आपका शरीर है। तो धूली दूसरा तुम्हारे गात गात का शरीर कि मिट्टी से सना हुआ ये जो आपका शरीर है, छोड़कर तालाब में मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात वो होता है कमल कि हे बालक मिट्टी से सने हुए आपके इस शरीर को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कमल होता है वो कमल का पौधा या कमल का जो पुष्प है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में खिलने लगे गया है। कमल के समान किसको बताया है? कवि ने उस बच्चे को बताया है, अर्थात बच्चे के शरीर है खेलने के कारण मिट्टी से सना गया और मिट्टी से सने हुए शरीर को कवि ने क्या कहा है कि ऐसा लग रहा है मुझे तो ये जो कमल है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में आकर खिलने लगे गया है। पैर से पाकर तुम्हारा ये प्राण, पैर से पाकर भी देखो अनुप्रास अलंकार पैर पे वृण की 2 बार आवृत्ति हो रही है। तो आपका स्पर्श करके, परस का मतलब आपका स्पर्श करके तो तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। देखो कवि क्या कहते हैं कि हे बालक तुम्हारा जिसने भी किसने स्पर्श किया है या तुम्हें स्पर्श करके या एक छोटे बालक को स्पर्श करके यानी एकदम से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी यानी कठिन पाषाण, पाषाण से पत्थर होता है अर्थात पत्थर हृदय वाला व्यक्ति भी या कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी जल के समान पवित्र या निर्मल कोमल हो जाता है। किसको देखकर? एक छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर एकदम से पाषाण हृदय व्यक्ति भी पिघलकर जल के समान यानी निर्मल कोमल हो जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लपड़े शेफालिका के फूल। देखो कवि ने कितनी अच्छी बताई है कि हे बालक जो भी तुम्हें स्पर्श कर लेता है तो आपका स्पर्श तो ऐसा है कि जैसे मानो बांस शेफालिका कि बांस और बबूल के जो पौधे होते हैं और बांस और बबूल के पौधों से यानी बांस एकदम से कठोर होता है जबकि बबूल एकदम से कांटेदार वृक्ष होता है और उन दोनों से यानी शेफालिका के समान, शेफालिका होता है झरने के किनारे यानी पैदा होने वाला एक जो पेड़ होता है जिसे यानी कोमल पुष्प लगा करते हैं। तो यानी ऐसा लग रहा है कि तुम्हें स्पर्श करके यानी जो बांस और बबूल के समान अर्थात कठोर हृदय व्यक्ति या बांस और बबूल के समान कठोर हृदय व्यक्ति भी क्या हो गए होंगे कि कठोर हृदय हो गए होंगे। ठीक है, एकदम से कठोर वो पिघल कर निर्मल हो गए होंगे। ठीक है, आगे है आंख लो फिर क्या हुआ यदि हो सके ने परिचित ने पहली बार यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज मैं न सकता देख न पाता जान तुम्हारी ये धंधुरित मुस्कान धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य चिर प्रवासी में इतर में ने। देखो कवि क्या कहना चाहता है आंख लो में फेर की हे बालक लगातार यानी कोई भी जैसे छोटा बच्चा घर में होता है किसी अजनबी को देखकर लगातार उसकी ओर एकटक दृष्टि से वो देखता रहता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि लगातार तुम एक दृष्टि से मेरी ओर देख रहे हो और देखते देखते थक गए होंगे इसलिए मैं ही अपनी आंखों को फेर लेता हूँ या अपनी नजर को छुपा लेता हूँ या अपनी नजर को घुमा लेता हूँ या दूसरी ओर कहीं और कर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित कि हाँ अपना और मेरा आपका और मेरा दोनों का परिचय पहली बार नहीं हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ आपका और मेरा दोनों का परिचय नहीं हो पाया है कि ये नहीं तो मेरे पुत्र और मैं तुम्हारा पिता हूँ। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम होती आज की हे बालक अगर आज आपकी माँ हम दोनों के माध्यम नहीं होती हमारे दोनों के बीच में नहीं होती न तो मैं तुम्हें जान पाता और नहीं तुम मुझे पहचान पाते कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं न सकता देख न पाता जान तुम्हारी ये धंधुरित मुस्कान हे बालक न तो मैं तुम्हें देख पाता न ही मैं तुम्हें जान पाता और न ही आपकी इस धंधुरित मुस्कान को मैं यानी इस भांति मनोहारी दृष्टि को इसको देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य चिर प्रवासी मैं इतर में। देखो कितनी अच्छी बात है कि हे बालक तुम भी धन्य हो बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारी माँ भी बहुत धन्य है भाग्यशाली है। कैसे कि एक जो माँ होती है बच्चे का यानी पूर्ण वात्सल्य रस का आनंद वो लेती है इसलिए वो कहती है कि तुम्हारी माँ भी धन्य है और तुम भी धन्य हो जो तुम लगातार अपनी माँ के स्पर्श से माँ का स्पर्श पा रहे हो। बल्कि मैं तो आपके लिए चिर प्रवासी का मतलब लंबे समय तक प्रवास पर रहने वाला लंबे समय से घर आने वाला हूँ। मैं तो आपके लिए मैं इतर रहने अर्थात मैं तो आपके लिए अन्य ही कोई या दूसरा ही कोई हूँ। ठीक है, आगे है इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क देखते तुम इधर कंखी मार और होती जबकि आंखें चार यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। देखो कवि कहना चाहते हैं कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क। अतिथि का मतलब बहुत दिनों बाद में घर आने वाला तो ये बालक की मैं तो तुम्हारे लिए एक अतिथि के समान हूँ इसलिए तुम मुझे कैसे पहचान पाओगी क्योंकि आपको मेरा तो पहली बार संपर्क भी
नहीं हुआ है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुकर। मधुकर क्या होता है? जैसे दूध है, दही है, घी है, ठीक है, चीनी और शहद है, इनसे बनाया हुआ एक पदार्थ होता है और वो बच्चे को खिलाया जाता है जो बहुत ही पौष्टिक होता है। इसलिए कहता है कि तुम्हारी माँ भाग्यशाली है और तुम्हारी माँ अपनी उंगलियों से आपको लगातार मधुकर करवाती रहती है। इसलिए तुम भी भाग्यशाली हो और तुम्हारी माँ भी भाग्यशाली है, अगर तुम सर्वाधिक निकट अपनी माँ के ही रहे हो। देखते तुम इधर कनखी मार का होता है तिरछी नजर से देखना कि हे बालक, जब भी तुम मेरी ओर तिरछी नजरों से देखते हो, तुम और जबकि होती आंखें चार कि हे बालक, जब भी तुम मेरी ओर तिरछी नजरों से देखते हो या कनखी मार कर देखते हो, तो जब आपकी ओर मेरी दृष्टि मिलती है, आपकी ओर दृष्टि मिलती है, तो हमारी दोनों की चार नजरें होती है। देखो, आंखें जबकि होती है नजरें चार का मतलब होता है प्रेम और अधिक बढ़ना, अर्थात पिता और पुत्र का जो प्रेम है वो और भी अधिक बढ़ जाता है। तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। कवि कहता है कि तुम्हारी जो दंतरित मुस्कान है वो मुझे बहुत ही छविमान लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। ठीक है, कब लगती है? जब एक बालक है वो अपने पिता की ओर कनखी मार कर देखता है, जब पिता और पुत्र दोनों की नजर आपस में मिलती है, तो उसकी जो नजर होती है या उसकी जो दृष्टि होती है वो बहुत ही छविमान अर्थात सुंदर होती है। तब हम दूसरी कविता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फसल जो कविता है, अब जब हम फसल का नाम सुनते हैं, फसल का नाम सुनते ही हमारे मन में ये अनेक प्रकार के विचार आते हैं कि फसल क्या होती है, अर्थात खेतों में उगने वाली जो हरी भरी फसल होती है कैसी होती है, कैसे होती है, उसके प्रति अनेक प्रकार के विचार आते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम उस फसल कविता के बारे में पढ़ने जाते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। देखो, कवि ने यहाँ बताया कि फसल को पैदा करने के लिए हम बोलते हैं कि उस नदी के पानी का जादू है, उस नदी के पानी का जादू है, बल्कि संसार में उनकी बहुत सारी नदियां हैं, उन प्रत्येक नदी का अपना योगदान है, अर्थात बहुत सारी नदियों के भी पानी का जादू है जिसको एक फसल को पैदा करने में। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श के, लाख लाख मतलब लाखों, कोटि कोटि मतलब करोड़ों हाथों के, मतलब वो जो किसान है, मेहनत करने वाले जो लोग हैं, उनके हाथों के स्पर्श की महिमा है किसमें? एक फसल को पैदा करने में। ठीक है, एक फसल को पैदा करने में लाखों करोड़ों जो किसान है वो बेचारे काम करते हैं, उनके हाथों की महिमा उसमें समाई हुई है। एक ही नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है कि हम कहते हैं कि उस खेत की मिट्टी अच्छी है, वहाँ की मिट्टी अच्छी है, उसमें फसल पैदा होती है, बल्कि किसी एक दो की नहीं, बल्कि हजारों लाखों जितने भी खेत हैं उन सारे खेतों की, अर्थात उनमें अनेक प्रकार की जो मिट्टी है, लाल है, कछारी है, दोमट है, बलुई, जितनी भी प्रकार की मिट्टियां हैं, प्रत्येक प्रकार की मिट्टी का गुण और धर्म उससे फसल में समाया हुआ है। फसल क्या है? अब देखो, कवि कहना चाहता है कि फसल क्या है। फसल के बारे में कवि बताता है कि और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। देखो, फसल क्या है कि वो ढेर सारी जो नदियां हैं उन सारी ढेर सारी नदियों के पानी का जादू ही एक फसल है। हाथों के स्पर्श की महिमा है कि लाखों करोड़ों जो किसान हैं और किसानों के हाथों का जो स्पर्श होता है या उनकी जो मेहनत होती है, उसकी मेहनत का ही परिणाम क्या है? फसल है। भूरी काली संदली मिट्टी का, कि जो संसार की अनेक प्रकार की जो मिट्टियां हैं, अनेक प्रकार की भूरी काली संदली अर्थात बलुई दोमट जितनी भी प्रकार की मिट्टियां होती हैं, प्रत्येक प्रकार की मिट्टी का गुण धर्म उस फसल में समाया हुआ है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और उसके साथ में ही जब सूर्य की जो किरणें होती हैं और उनकी सूर्य की किरणों के गिरने, अर्थात अगर सूर्य की किरणें उस पर नहीं पड़ती हैं, सूर्य की किरणें नहीं गिरने के कारण भी फसल अच्छे से पैदा नहीं हो सकती है। इसलिए सूर्य की किरण है, सूर्य की किरणों के साथ में सिमटा हुआ जो मंद मंद बहती हुई जो हवा है उसका भी संकोच उस फसल में समाया हुआ है, अर्थात उस फसल में किन किन का योगदान होता है? तो नदियों के पानी का जादू है, अर्थात प्रकृति का जितना भी यानी सहयोग हमें मिलता है उनका भी है, लाखों करोड़ों जो किसान है उनके भी हाथों के स्पर्श की महिमा है। अनेक प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनका भी गुणधर्म है, साथ में सूर्य की किरणें गिरती है, सूर्य की किरणों का भी उसमें रूपांतरण समाया हुआ है, और जो मंद मंद बहती हुई हवा है उसका भी योगदान उस फसल में